हाँ तो चलिए बच्चों, हो जाइए तैयार। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं साधारण ब्याज का दूसरा चैप्टर। मतलब इसमें सभी रहेंगे क्या, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन और ट्रिक, ठीक। और ये जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे ये एनटीपीसी, इन सभी एग्जामों में जो परसेंटेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनसे हमने क्वेश्चन लिया है और आज सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। आइए देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, जब साधारण ब्याज दर क्या हो 4% से घटकर 5 बढ़कर क्या हो जाए 5% हो जाए, तो किसी व्यक्ति की वार्षिक आय जो है 1000 की वृद्धि हो जाती है, मूल राशि ज्ञात करना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए तो इसमें क्या करना है, हमें क्या करना है, अगर हम लोग इसको बेसिक कंसेप्ट से समझे तो बेसिक कंसेप्ट से अगर करने जाएंगे तो क्या मिलेगा, बेसिक कंसेप्ट से अगर करने जाए तो मिलेगा क्या, 4% से 5% हो जाती है। पहले 4% का निकालेंगे, फिर 5% का, दोनों की वृद्धि है मतलब डिफरेंट निकालेंगे तो 1000 निकलेगा। बात समझ में आई। इसको अगर हम शॉर्ट कट करने जाए तो कैसे करने जाएंगे, देखिए 4% से 5% हुआ है और उसी के बीच में 1000 बढ़ा है, तो ऐसे में हमें क्या करना है, 5% बड़ा है, 5 - 4 कर देते हैं और इसमें हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई प्रिंसिपल का, ठीक, मूलधन का, और इसके बराबर क्या लिख देंगे 1000 तो ये है और एक्स्ट्रा इसमें क्या कर देना है 100 से गुणा कर देना है, फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसको डिफरेंट निकालेंगे तो केवल मिलेगा पी बराबर क्या मिलेगा हमें 1 लाख, 1 लाख मिलेगा। 1 लाख हमारा जो होगा मूलधन होगा। बात समझ में आई, एकदम शॉर्टकट, ठीक। क्या हो जाएगा 1 लाख, ऑप्शन सी। बात समझ में आई। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि 300 इकाइयों पर 5 वर्षों में साधारण ब्याज जो है 164 इकाई है, ठीक, तो ब्याज दर ज्ञात करना है। ब्याज दर ज्ञात करना है, इसमें एक सिंपल सा ट्रिक समझिए। इसको आप लोग पीआरटी से करने जाएंगे समय ज्यादा लगेगा, और इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल ट्रिक से इसको सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं क्या है, ब्याज दर है x%। अब x% को हम लिख सकते हैं x/100। अब हमने पहले ही बताया पहले क्वेश्चन में ही कि नीचे वाला जो होता है इसका डिनोमिनेटर जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मूलधन को रिप्रेजेंट करता है, और ऊपर वाला किसको करता है, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट को। अब देखिए हमें क्या करना है, ये मूलधन है, ठीक, ये मूलधन है और यहां मूलधन क्या है 300 इकाई है, तो भाई 100 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 300 को, तो एक किसको रिप्रेजेंट करेगा 3 को। बात समझ में आई। अब ये तो है, अब क्या करना है, यक्स, यक्स है। अब बताइए अगर 100 के बराबर 300 है, 1 के बराबर 3 है, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 3x। बात समझ में आई, यक्स बराबर हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा इसका एसआई 3x, और ये 1 साल का हुआ। असाधारण ब्याज में क्या करना है, 5 साल का है तो 5 से गुणा कर देते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है कि ब्याज का ब्याज लगेगा, ठीक, इसका गुणा कर देते हैं। और ये किसके बराबर है, ब्याज मिल रहा है कितना 165 रुपया। बात समझ में आई, 165 रुपया मिल रहा है, ठीक। अब इसको हम लोग कर देते हैं सॉल्व, क्या मिलेगा 15x बराबर 165, तो x बराबर मिलेगा 15 कम 15, 15 कम 15 मतलब 11, x बराबर 11 मिलेगा। और x को हमने क्या माना था, ब्याज दर माना था, ठीक, x क्या माना था, ब्याज दर माना था, जो कि है 11%। बात समझ में आई, एकदम शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट है लेकिन कैलकुलेशन तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा भाई। देखिए कह रहा है 4% कह रहा है प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर ब्याज को मूलधन के बराबर होने में कितना समय लगेगा, ठीक, समय कितना लगेगा भाई। देखिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक, 4% वार्षिक ब्याज की दर से उसे उसके बराबर होने में कितना समय लगेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हम करने जाए, देखो P बराबर P/R मतलब एक ही साल लेते हैं यहां, ठीक, और बटे में 100, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमें करना है क्या, P से तो P कट जाएगा और मिलेगा R बराबर 100, ठीक, R बराबर 100 मिला और गुणे में T भी तो है, ठीक, समय है तो समय को 1 नहीं लेंगे यहाँ, ठीक, क्या मिलेगा T मिलेगा, T मिलेगा। बात समझ में आई। अब क्या करना है हमें, अब R तो हमें पता है 4% है, तो T बराबर मिलेगा 100/4, 100/4 मतलब 25 वर्ष। अब देखिए 25 वर्ष, ये हम कंसेप्ट पर गए, तो अगर शॉर्टकट हम करना चाहे तो शॉर्टकट करना है, तो देखिए शॉर्टकट करना है तो इसमें हमें करना, अगर प्रिंसिपल नहीं दिया है, मूलधन नहीं दिया है और कह रहा है मूलधन के बराबर हो जाए ब्याज,
तो उसके लिए क्या करना है, या तो समय पूछे कितना समय में, या तो समय दिया है और पूछे कि कितने किस रेट में। तो उन दोनों कंडीशन में हमें क्या करना है, उन दोनों कंडीशन में करना क्या है, हमें करना है, देखिए अगर रेट पूछे तब पर भी R बराबर 100/T लिख देना है। बात समझ में आया, शॉर्टकट। और अगर पूछे टी, समय पूछे, तो 100/R लिख देना है, बात खत्म। हमें यहाँ प्रिंसिपल से कोई मतलब ही नहीं है, भले ही प्रिंसिपल के बराबर एसआई को करना है, ठीक। कंडीशन है कि प्रिंसिपल के बराबर एसआई को करना है तब, ठीक। तो अब यहाँ टी के हिसाब से क्या निकालेंगे, टी जो है, टी की वैल्यू मिलेगी क्या, 100 यहाँ क्या है 4 है, 4 मतलब क्या मिला 25 मिला ना, 25 मिला, वैसे भी ऐसे भी। तो आपको जो उचित लगे, चाहे इतना लंबा जाना चाहे या फिर इतना छोटा, ठीक। तो ट्रिक होता है समय बचाने के लिए, ठीक ना। तो ये हो गया इसका आंसर। आगे देखिए, कह रहा है कि 6000 के मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की साधारण ब्याज की दर से 4 माह तक कुल राशि होगी। 4 माह तक केवल पूछ रहा है, ठीक। 4 माह तक पूछ रहा है, तो देखिए ये वार्षिक है, ध्यान से पढ़िए। तो क्या है, 10% वार्षिक है। तो 4 माह का मतलब एक साल में कितने 4 माह होंगे, 4 × 12 मतलब 3 ठो 4 माह होंगे, ठीक। तो 3 ठो 4 माह होंगे, तो इसको क्या करेंगे 3 ठो 4 माह होंगे, तो ये 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये 4 महीने का ब्याज है। बात समझ में आया, ये 4 महीने का ब्याज है। 4 महीने का ब्याज है तो है, लेकिन हमें अगर शॉर्टकट करना है, अब हम करने जाएंगे पीआरटी रखेंगे, क्या क्या करेंगे, ठीक। तो इसमें अगर हम शॉर्टकट करें तो परसेंटेज को हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, तो क्या मिलेगा 10/300, 1 0 से 1 0 कट गया, मतलब 1/30। हमने पहले ही बता रखा है कि इस कंडीशन में नीचे वाला रिप्रेजेंट करता है किसको, मूलधन को, और ऊपर वाला किसको, ब्याज को, सिंपल इंटरेस्ट को। तो देखिए ये जो है 4 महीने में, तो पहले हमें क्या करना है ये मूलधन है, और मूलधन यहाँ है क्या, है तो 6000। तो 30 बराबर, ये 30 किसको इंडिकेट कर रहा है, 6000 को। तो 1 0 से 1 0 काट देंगे, तो अब एक बराबर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा एक बराबर। बात समझ में आई, ये 4 महीने का निकला है, ठीक ना। ये नहीं कि अब 4 से गुणा करने लग जाएं, ठीक। इस बात को ध्यान रखना है, अगर 1 महीने का निकाले होते 12 से भाग देके तब यहाँ 4 से गुणा करते, इस बात को याद रखना, अधिकतर लोग यही गलती कर देते हैं। अब क्या करना है, अब ये तो 1 मिल गया और यहाँ 1 है भी, तो इसकी वैल्यू तो मिलेगी क्या, 200 ही मिलेगी ना, 200 मिलेगी, मतलब यहाँ ब्याज हमें क्या मिला, 200 का मिला, ब्याज 200 का मिला। और मूलधन क्या है, 6000 है, तो टोटल कर रहा है कि कुल राशि कितनी हो जाएगी, कुल राशि हो जाएगी 6200, 6000 और 200 हो जाएगा 6200। सिंपल सी बात है, इसमें थोड़ा कुछ करना है। देखिए कह रहा है कि यदि 5 वर्ष बाद मूलधन और कुल राशि का अनुपात 10/13 है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सिंपल सा एक क्या है, सिंपल सा एक फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है भाई, शॉर्टकट फार्मूला हम लोग अपनाते हैं। हम लोगों को करना क्या है, करने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए क्या करेंगे, इसमें हमें करना यह है कि 100 ऊपर रखेंगे, ठीक, और नीचे क्या रखेंगे 100 प्लस। अब देखिए कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, इस 5 को गांठ बांध लीजिए, 5 वर्ष बाद, और प्लस ये ब्याज दर को हम लोग क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं, ठीक। ब्याज दर को हम क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। अब क्या करना है, ये क्या है, मूलधन है, और ये क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा, कहीं बाहर से नहीं आया। 100 रुपया अगर मूलधन है तो मिश्र धन, उसमें ब्याज भी लगेगा। अगर यक्स मान लेते हैं 1 साल का है तो 5 साल का 5 यक्स, ठीक। तो इसके बराबर क्या हो जा रहा है, 10/13। अब 10/13 हो जा रहा है, तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो क्या मिलेगा, 1 0 से 1 0 तो खत्म। अब उसके बाद यहाँ क्या मिलेगा यहाँ मिलेगा, ऐसा है 5 इधर बाहर मिलेगा, तो मिलेगा ऊपर 10 और नीचे मिलेगा 5, और ब्रैकेट में मिलेगा 20 प्लस यक्स बराबर 1/13। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर इसको ऐसे काट देते हैं 2 बार में, 13 दूना 26, तो मिलेगा 26 बराबर 20 प्लस यक्स, तो यक्स बराबर कितना मिलेगा, मिलेगा 6। यक्स बराबर 6 मिलेगा, और यक्स हमने क्या माना है, ब्याज दर को माना है। यक्स हमने ब्याज दर को माना है, मतलब ब्याज दर जो होगा हमारा 6% होगा। बात समझ में आई, एकदम सिंपल सा है।
इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए अनुपात वाला, तो देखिए अब सेम क्वेश्चन ये भी है। इसमें क्या करना है, 1 साल का है। अब क्या करना है, ऊपर 100 लिखना है, नीचे 100 प्लस 1 साल का है तो 1 साल में x का गुणा करेंगे 1 ही मिलेगा, और ये कितना हो जा रहा है, 20 संबंधे 21 हो जा रहा है। ये मूलधन है और ये मिश्र धन है, दोनों का अनुपात 20 संबंधे 21 हो जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे अगर तो इस 5 बार में कटेगा, ठीक 5 बार में कटेगा, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर करेंगे तो मिलेगा 105 बराबर 100 प्लस x। 100 प्लस x मतलब x बराबर क्या मिलेगा, 5। x बराबर 5% मिलेगा, और x हमने क्या माना है, ब्याज दर माना है, तो क्या मिलेगा, x बराबर 5 मिलेगा। एकदम सिंपल सा मक्खन सा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है यदि 1500 की धनराशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो जा रहा है, 450 रुपया प्राप्त होता है, तो ब्याज दर ज्ञात करना है। देखिए ब्याज दर ज्ञात करने के लिए सिंपल सा वही फार्मूला ट्रिक अपनाइए, बात खत्म करिए। फार्मूला को तो भूल ही जाइए, लेकिन कंसेप्ट याद रखिएगा, ठीक। तो क्या करेंगे हम लोग, हमें करना क्या है, x परसेंट मान लेते हैं। x परसेंट मतलब x परसेंट का मतलब x बटे 100। नीचे वाला होता है मूलधन, ऊपर वाला होता है साधारण ब्याज। तो मूलधन मतलब 1500, ठीक 1500, तो 100 बराबर 1500 है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 15। तो 1 बराबर 15 है, तो कह रहा है क्या, x 100 बराबर तो क्या है 1500, तो 1 बराबर 15 मिला, तो x बराबर क्या मिलेगा, 15x, ठीक। और गुणे में ये तो 1 साल का ब्याज मिला, और कह रहा है कितना, 3 साल का। 3 साल का ब्याज कितना हो जा रहा है, 450 ऑलरेडी दे रखा है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो 15 × 45 x बराबर 450। अब x बराबर क्या मिलेगा, 10। तो 10 क्या मिलेगा हमारा, 10% ये क्या होगा, ये ब्याज होगा, ब्याज दर क्या होगा, 10%। बात समझिए आगे। कर देखिए ये तो क्वेश्चन अभी कराया गया है, इसको आप लोग एकदम चुटकियों में कर लेंगे। देखिए करना कुछ नहीं, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि देखिए संचित राशि जो दिया है, नया वर्ड दिया है संचित राशि। आप लोग जानते हैं संचित मतलब इकट्ठा किया हुआ धन, मतलब मिश्र धन, बात खत्म, जिसमें ब्याज भी है, तभी तो मतलब इकट्ठा किया गया है ब्याज देकर। तो इसमें क्या करना है, 100 बटे 100 प्लस x, और कितने साल के लिए है, निश्चित अवधि के लिए है, ठीक। तो क्या करेगा, 25 बटे 28, और इसको कर देना है साल, ये क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और इसका कर देंगे मल्टीप्लाई, तो मिलेगा 28 गुणे 4 बराबर 100 प्लस x, 100 प्लस x। अब क्या करना है, 8 चौके 32, 4 दूनी 8, 8 3 11, 112, 100 बराबर 12 बराबर 100 प्लस x, तो x बराबर क्या मिलेगा, 12, x बराबर 12%। बात खत्म है, x बराबर 12% मतलब ऑप्शन बी, ठीक। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा कि 1500 की कोई धनराशि 2 भागों में इस प्रकार उधार दी जाती है, ध्यान दीजिए, उधार दी जाती है कि एक भाग पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष तक साधारण ब्याज, और दूसरे भाग पर 12.5% की वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या है, दोनों बराबर है, ठीक। तो अगर मान लें हम 500 की जो राशि है इसको 2 भागों में बांट दें, क्या, x और y। तो x पर क्या है, x मूलधन है, प्रिंसिपल, x पर 10% की दर से 5 वर्ष के लिए जो ब्याज मिल रहा है वो किसके बराबर है, y पर जो 12.5% ब्याज दर से 4 साल में ब्याज मिल रहा है उसके बराबर है, ठीक। अब देखिए इसको काट देंगे, क्या मिलेगा, 50 मतलब 2 मिलेगा इन दोनों को काटने पर, और इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा, ये भी 50 हो जाएगा, 2 इन दोनों को अगर गुणा करेंगे 12 का 4 में तो मिलेगा 50, 50 का मतलब 2 मिलेगा, 2 से 2 यहाँ कट गया, मतलब x बराबर y, मतलब दोनों भाग बराबर हैं, और 1500 का दोनों भाग बराबर मतलब 750, बात खत्म, ठीक। आगे देखिए कह रहा है कि एक मनुष्य ने, यानी कोई आदमी है 7% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 600 रुपए उधार लिया, तथा 5 वर्ष के अंत में उसने 550 रुपया नगद तथा शेष रकम के बदले अपनी घड़ी क्या कर दिया, दे दिया है। तो घड़ी का मूल्य ज्ञात करना है। घड़ी का मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, टोटल हमें क्या करना है, साधारण ब्याज हमें ज्ञात कर लेना है। अब ब्याज ज्ञात करना है तो 600 रुपया तो ये लिया था बेचारा, 600 रुपया लिया था, 550 रुपया दिया, अब बाकी जो बचा है
उसकी दर पर घड़ी दिया है तो वही रेट हो जाएगा उसका। ठीक, तो इसके लिए 7% दिया है तो फार्मूला यही अपनाना है शॉर्टकट। देखिए इस 7% दिया है मतलब ये जो 100 जो है मूलधन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को नोट कर लीजिएगा। देखिए 100 जो है मूलधन है, 100 मूलधन है वो 600 के बराबर है। ठीक, 600 के बराबर है तो एक बराबर हो जाएगा 6। ठीक, एक यूनिट बराबर 6 हो जाएगा। एक यूनिट बराबर 6 मतलब 7 यूनिट बराबर 7 छक्का 42। तो यसाई जो होगा इसका 42 होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये 1 साल का है और पूछ रहा है 5 साल का। 5 साल के अंत में साधारण ब्याज है तो यसाई जो हो जाएगा 5 से गुणा कर देंगे, मिलेगा 210। 210 मिलेगा। अब क्या कह रहा है कि ये 550 रुपया दिया, लेकिन ये क्या है, ब्याज है और लिया कितना है, तो ये क्या होगा, टोटल अमाउंट जो होगा, टोटल अमाउंट होगा 600 प्लस 210 बराबर क्या हो जाएगा 810। अब 810 रुपया तो इसका क्या हो गया, टोटल रुपया उसे देना था और देकर आया कितना 550 रुपया। 550 रुपया दिया तो अभी कितना उसको देना है, अभी देना कितना है भाई, अभी देना कितना है 260 रुपया। 260 रुपया ही देगा ना, 60 रुपया देगा, हो जाएगा 600। हाँ कितना देगा, 550 रुपया घटा देते हैं तो मिलेगा कितना 260 रुपया। अब 260 रुपए की दर पर अपनी घड़ी दिया है, 260 रुपए की दर पर अपनी घड़ी दे दिया है तो इसका जो रेट होगा, उसका कीमत जो होगा घड़ी का 260 रुपया ही तो होना है वहां, भले ही लाखों रुपए की घड़ी हो, लेकिन यहाँ 260 रुपए के बदले दिया है तो 260 रुपया ही होगा। तो देखिए ये रहा आज का हमारा क्लास। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। ठीक, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे अगले क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको समय से मिल जाए और अपनी तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।